कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की, ब्रज की महारानी की। भक्तों, भगवान किसी के अहंकार को नहीं रखते हैं। एक दिन की बात है, वृंदावन में घर घर में वृंदावन में घर घर में पूजा का इंतजाम हो रहा था। और पूजा का इंतजाम कैसे हो रहा था कि गोवर्धन की पूजा करवाए। भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा होगी, लेकिन पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी। तो इंद्र की पूजा के लिए सारे सामान बनने लगे। पुआ, पूड़ी, कचौड़ी, दाल, चावल, तमाम प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, सारी व्यवस्थाएं हो गई, बनने लगी। और बनते बनते भगवान कन्हैया ने पूछा, बाबा आज ये घर घर में ये नाक में सुगंध आ रही, देसी घी की मामला क्या है? कहा आज इंद्र भगवान की पूजा होनी है कि इंद्र भगवान सबका मालिक है। इंद्र के माध्यम से पानी बरसता है, और इंद्र के माध्यम से पानी बरसता है तो हमारी खेती पाती होती है, हमारे पशु सब घास चरते हैं, खाते पीते हैं, अन्न पैदा होता है। भगवान ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि एक भगवान जानते हैं कि जैसे एक सूरज की छाया अगर 10 घड़े रखे हों, 10 घड़े में पानी भरा हो तो 10 जगह दिखाई देगी, लेकिन सूरज को 10 थोड़ो है, एक ही तो है। इसलिए एक ही ब्रह्म का सब पर प्रकाश है, सबके पास वही ब्रह्म है। तो सब इंतजाम करने की कृष्ण भगवान ने कहा कि आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन पर हम रहते हैं, गोवर्धन हमारा मालिक है, गोवर्धन पर बैठकर हम पूजा करते हैं, गोवर्धन पर हम उसके नीचे गौएं चरती हैं, हमारा सब काम चलता है, इसलिए गोवर्धन की पूजा होगी, इंद्र कहाँ का मालिक है। ऐसा कह करके और तैयारी करवा दी कि आज पूजा इस प्रकार से होगी। कहा अच्छा। नारद जी को पता चला। नारद जी जाकर के इंद्र के पास पहुंचे और वहां आग लगा दी कि अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। नंद का छोकरा अब जो है अपनी पूजा कराएगा, गोवर्धन की पूजा कराएगा। इंद्र को गुस्सा हुआ और सामर्तक नाम के मेघों को बुलवा करके और कहा ब्रज बरसाने के ऊपर बहुत जोर से पानी बरसा दो और नंद के लड़के के ऊपर बिजली पटक दो, पृथ्वी में उथल पुथल कर दो, पशुओं को सत्यानाश कर दो। आदेश हो गया और काम शुरू हो गया। सब लोग दौड़ करके आए, पानी बरसने लगा, आंधी पानी आता है, बड़ी जोर से पेड़ गिर रहे हैं, चर चर कर पेड़ गिरते हैं और मकान की छतें बैठती जाती हैं, दीवार गिरती जा रही। दौड़ के कन्हैया के पास सब पहुंचे, भैया तुमने इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया है, देखो क्या हो रहा है। और जल से चराचर हुए परेशान, भैया अरे बही गए जोंधरी और चला गवा धान, अरे बड़ी परेशानी है, प्रभु रक्षा करो, बड़ी परेशानी है, प्रभु रक्षा करो। जल से चराचर हुए परेशान, तन मन धन से बड़ी है गलान, बड़ी परेशानी है, प्रभु रक्षा करो। चलती अपार आंधी, पेड़ पौधे गिरे जा रहे हैं, अपना पराया कोई सन्मुख में नहीं आ रहे हैं। अब क्या करूं बोलो मोहन, अब क्या करूं बोलो मोहन, बड़ी हैरानी है, प्रभु रक्षा करो। जल से चराचर हुए परेशान, दुख हुआ हम सबको महान, बड़ी परेशानी है, बड़ी हैरानी है, प्रभु रक्षा करो। भगवान को याद किया। भगवान ने कहा सुनो, आज के ज़माने में भी ये सब बन रहा है कि जो किसी का अन्न खाता है चलो गोवर्धन की पूजा करें और गोवर्धन की पूजा कराएंगे। और सब लोग जब पानी घन काली काली घटाएं घिरने को बरसने को आ गया समय, तो सब भाग करके पहुँचे
सब पूरा पूरी गुलगुला जितना बनाई न है बनाया कहाँ, जो 56 प्रकार के भोग लेकर के गोवर्धन के पास पे दूध दही माखन मिश्री सब लेकर के पहुँच गए। ग्वाल बाल पहुँच गए, ग्वालिनियाँ सब पहुँच गई और कहा देखो सब लोग आंख बंद करो। गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के आज तक के इंद्र खाने के लिए नहीं आए, लेकिन गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के आएंगे और भोजन पाएंगे, तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। और हुआ भी यही, भगवान एक रूप से चतुर्भुजी बन करके सब ग्वाल बालों ने आंख बंद किया। बोलो गोवर्धन भगवान की। भगवान चतुर्भुजी रूप बना करके प्रकट हो गए और इधर पूजा करते हैं। नंद बाबा आए, ब्राह्मण देवता पहुँचे, पूजन करवा रहे हैं। भगवान पूजा, दूध दही अक्षत घी दूध जो है सारी चीज़ें गोवर्धन पर चढ़ाई जा रही हैं, गोवर्धन पर चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इधर होता क्या है, जब दूध दही माखन सब चलने लगा तो होता क्या है, अरे मेरे गोवर्धन भगवान मैं पूजा करूं तुम्हारी, मेरे गोवर्धन भगवान मैं पूजा करूं तुम्हारी, मैं पूजा करूं तुम्हारी, अरे पूजा करूं तुम्हारी। मेरो गोवर्धन भगवान मैं पूजा करूं तुम्हारी, मेरो गोवर्धन। भैया जब पूजा होने लगी, आप इंद्र को हक नहीं मिला तो होता क्या है, कारी 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 धीरे आई रे बदरिया, कारी 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 धीरे आई रे बदरिया, राधा संग घनश्याम गुजरिया, राधा के संग घनश्याम गुजरिया। मेरो मोहन मेरो मोहन मेरो मोहन बड़ो महान, क्या करूं तुम्हारी, हे मेरो मोहन बड़ो महान, मैं पूजा करूं तुम्हारी, मेरे गोवर्धन भगवान मैं पूजा करूं तुम्हारी तुम्हारी। अरे वही कन्हैया है, नट खट चटपट घट मेरो फोरत, नट खट चटपट घट मेरो फोरत, छीन झपट के खा गयो गोरस, छीन झपट के खा गयो गोरस। यह नटवर मेरे नटवर को गुणगान, मैं पूजा करूं तुम्हारी, मेरे गोवर्धन भगवान मैं पूजा करूं तुम्हारी। पूजा होने लगी, भगवान ने कहा ग्वाल बालों भगवान को प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, भगवान को प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। गोवर्धन भगवान बैठ के खाने लगे और सब भोजन पास प्रसादी सब खत्म। तो मन सुखा, बड़ा मन चला मित्र था, कन्हैया से कहा ए कन्हैया तेरा भगवान हम लोगों के लिए प्रसाद कुछ बचाएगा कि सब खा जाएगा। कहा नहीं भैया प्रसाद की आवश्यकता है, मिलेगा जरूर मिलेगा। मेरे गोवर्धन बताया इस प्रकार से कैसे पूजा करते हैं ग्वाल बाल। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाऊं, चंदन अक्षत फूल चढ़ाऊं, धूप दीप नैवेद्य लगाऊं, धूप दीप नैवेद्य लगाऊं। मेरो मैया रे मेरो मैया का गोपाल, मैं पूजा करूं तुम्हारी, मेरे गोवर्धन भगवान मैं पूजा करूं तुम्हारी। भैया इंद्र कोप कर जल बरसायो, इंद्र कोप कर जल बरसायो, नख पर गिरवर आप उठायो। भैया जब बहुत जोर से पानी गिरने लगा तो होता क्या है, होता क्या है, भगवान ने गोवर्धन को उठाया। ग्वाल बालों और ग्वालिनियों, ये गाय बछड़े सब ले आओ गोवर्धन की से 7 कोष का लंबा चौड़ा पर्वत, जिसको अपनी छोटी सी उंगली पे ऊपर 5-7 साल के बच्चे ने कन्हैया ने ऊपर को उठाया। उसके नीचे एक सुंदर प्रकाश पैदा हुआ, सब लोग आ गए। और जब उसके नीचे सब लोग आ जाते हैं तो जो है यशोदा ने कहा ग्वाल बालों तुम लोग क्या देखते हो, इतने नन्हे मुन्ने कन्हैया के ऊपर इतना बड़ा भार छोड़ दिया है। राधा पहुंची, राधा ने कन्हैया की तरफ देखा तो ललिता कहने लगी, भगवान को थोड़ी तनिक सी मुस्कुराहट आई तो ललिता कहा ए राधा तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम कहीं मुस्कुराओगी तो कन्हैया भी मुस्कुराएगा, और कन्हैया मुस्कुराएगी और मुस्कुराएगा तो ये हाथ हिल जाएगा तो पर्वत नीचे हो जाएगा, गिर जाएगा। और ग्वाल बाल दौड़ कर पहुँचे और झट अपने कोई लाठी लगाता है, कोई हर्ष लगाता है, कोई पार्टी लगाता है, भैया महाराज अपने हाथ को थोड़ा नीचा कर लो और हम जो है तुरंत
हम लोग तले संभाल लेते हैं। बस इतना करते करते हुआ क्या, होता यह है कि तुरंत ही, बस तुरंत चट चट करके सबकी लाठियां टूटने लगे। संभाल भैया संभाल, संभाल भैया संभाल, देखने गिर जाएगा नीचे। इस तरह से एक ग्वाल ने पूछा, ए कन्हैया इतना बल तुम्हारे में आया कहाँ से? एक ग्वाल ने पूछने के बाद कन्हैया इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तो कन्हैया ने कहा, ए भैया ए ग्वालिन, अरे कछु माखन को बल बढ़ो, ए कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु बल तुमरो पाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु बल तुमरो पाए, और मैया के आशीष से मैंने गिरधर लियो उठाए। ग्वाल बाल कहने का हमारा बल तुमको कैसे मिल गया? कहा देखो जब तुम हमारी तरफ देख रहे थे तो तुम्हारी शक्ति हमारे में चली आई, वो बल बढ़ गया। इतने दिन तक छीन छोड़कर माखन खाया उसका बल था। तो मनसुखा कहने का अच्छा यही बात है ना, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। हम अभी तक तो माखन चुराता था, अब ग्वाल बालों की और ग्वालिनों की शक्ति भी चुराने लगा। अरे कन्हैया चोर, तो चुराने लगा। तो गोवर्धन को उठा लिया और कैसे क्या करते हैं, इंद्र कोप कर जल बरसायो, इंद्र कोप कर जल बरसायो, नख पर गिरवर आप उठायो, नख पर गिरवर आप उठायो। एक घटा दियो इंद्र का मान, घटा दियो इंद्र का मान, मैं पूजा करूं तुम्हारी। और भैया एक कविता को ध्यान दें, बरसाने से चौबंदी की गई है। बरसाने शब्द से चारों तरफ से बांधा गया है गीत को। बरसाने को चले इंद्र जब, ध्यान दो, बरसाने को चले इंद्र जब क्रोधित जल बरसाने, बरसाने को चले इंद्र जब क्रोधित जल बरसाने, और बरसाने में प्रलय मचा दी उस भीषण बरसाने। घटा दियो इंद्र का मान, ओ बनवारी, घटा दियो इंद्र का मान, मैं पूजा करूं तुम्हारी। ओ गोवर्धन भगवान, मैं पूजा करूं तुम्हारी। दिज सुखदेव प्रसाद पुकारे, मैया के संग कान हमारे। दिज सुखदेव प्रसाद पुकारे, मैया के संग श्याम हमारे। करो 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 हम सबका कल्याण, मैं पूजा करूं तुम्हारी। करो हम सबका कल्याण, हम पूजा करें तुम्हारी। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गोवर्धन को कन्हैया ने गिरवर उठाया और 7 दिन तक के इंद्र ने भीषण वर्षा की, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अहंकारी इंद्र का मान घट गया। बोलो वृंदावन कृष्ण भगवान की, बोलो राधा रानी की, रंकी महारानी की, रामचंद्र भगवान की।